Hello दोस्तों and assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thought. I'm trying to provide you with updated and current data regarding any important major developments nationally, internationally. अभी हम करेंगे मई 2024 के सबसे important अहम developments which are very important for your academic writings. 5 मई 2024 को एक मुल्क ने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट कर लिए थे इसराइल के साथ. वो कौन सा था? क्या वो KSA था, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कतर, या फिर कोलंबिया? वो कोलंबिया इज द राइट आंसर. कोलंबिया के गस्तावो पेट्रो ने अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थी वो इसराइल के साथ गाजा फलस्तीन वॉर की वजह से कट कर दी, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे. कोलंबिया 50 मिलियन की आबादी वाला एक मुल्क है जिसकी मुस्लिम पॉपुलेशन रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.02% है. मई 5 को ही एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी. इसराइल ने बैन कर दिया था अल जजीरा को. आपको पता है जो अल जजीरा है वो कतर से मुताल्लिक है, तो बजाय इसके कि कतर उनसे ताल्लुका खत्म करता, उन्होंने कतर से ताल्लुका खत्म करा. खैर जी, इसराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर का नाम शलोमो कर ही था, ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है. 6 मई को प्यूटन स्वर्ण एज अ प्रेसिडेंट फॉर द 5th टर्म. हमने देखा कि प्यूटन जो 1999 से लेके अब तक मुसलसल पावर में है इन वन वे और अदर. उन्होंने 8 पॉइंट पिछली करंट अफेयर में हमने किया 88% वोट्स लेके अपने मुखालिफ को, जिसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा, उस इलेक्शन के बारे में डिटेल पढ़ा, उसने किस तरह से उसको हराया. 7 मई 2024 को न्यू फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड इलेक्ट हुए. उनका नाम था जॉन स्विनी. ठीक है, इससे पहले वो जो यूसुफ थे हमारे, उनको रिजाइन करना उन्होंने खुद अनाउंस किया कि वो छोड़ के जा रहे हैं. सो फर्स्ट मिनिस्टर आमतौर पे जो हमारा पीएम होता है उसकी जगह पर स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर होता है. जॉन स्विनी बिकेम द न्यू फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड. 8 मई 2024 को तुर्की ने ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका के केस को अगेंस्ट इजराइल एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तुर्की ने साउथ अफ्रीका ने एक केस किया हुआ था अगेंस्ट इजराइल जेनोसाइड. तुर्की ने उसको 8 मई को ज्वाइन कर लिया. 11 मई 2024 को फर्स्ट पेशेंट, जिसका नाम रिक श्लेमैन ऑफ वेमाउथ मैसाचुसेट्स से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने रिसीव किया एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी, सुअर की किडनी. उनको ट्रांसप्लांट हुई उनको, लेकिन कब हुई? उन्हें 16 मार्च को ये हुई. ठीक है, उनको 16 मार्च को ये ट्रांसप्लांट हुई थी. 16 मार्च को. 11 मई को वो फौत हो गए, यानी इतना ज्यादा सक्सेसफुल ये नहीं रहा. 11 मई को जापान ने जीता कौन सा? सुल्तान अजलान शाह कप. किसको बीट करते हुए? पाकिस्तान को हराते हुए. और ये मैच कहां पे कंडक्ट हुआ? ये मलेशिया के अंदर कंडक्ट हुआ. ये भी पूछा जा सकता है कि कौन था रनर अप टीम, कौन सी टीम रनर अप थी इन अजलान शाह कप? तो पाकिस्तान वाज रनर अप. जो टीम सेकंड नंबर पे है उसको रनर अप यूजुअली कहते हैं. 13 मई को इंडिया ने सिक्योर किया चाबहार पोर्ट फ्रॉम ईरान फॉर 10 साल. देखो भाई, आप अगर ईरान से दोस्ती यारी करो, तिजारत करो, तो आप पे लगती हैं सैंक्शंस, लेकिन इंडिया पे नहीं लगती. इंडिया ने 10 साल मुआहिदा किया ईरान के साथ कि वो उसकी चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करेगा. 14 मई 2024 को कितने मुमालिक बन गए जिन्होंने लैंड किया रोबोट कोई भी चांद के ऊपर, मून के ऊपर? वो 6 ममालिक बन गए. इन 6 ममालिक में से चीन, अमेरिका, रूस, जापान, इंडिया और पाकिस्तान शामिल है. 14 मई को ही वर्ल्ड्स फर्स्ट कन्वेंशनल एआई विद इमोशनल इंटेलिजेंस लॉन्च हुई. उसका नाम ईवी था. विच इंडियन वन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो इन फेडरेशन कप 2024 के अंदर? नीरज चोपड़ा बने थे. और ये 15 मई 2024 को नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता था. विच कंट्री होस्टेड कैनेस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? तो फ्रांस ने इसे होस्ट किया था, कैनेस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, और ये 15 मई को हुआ था. नेम द न्यूली बिल्ट क्रिकेट स्टेडियम नियर न्यूयॉर्क सिटी? तो उसका नाम था नसाउ कंट्री इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. ये 17 मई 2024 को ओपन हुआ. किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने हेल्ड की इट्स फर्स्ट फैशन शो फीचरिंग स्विम सूट्स मॉडल. ये 17 मई को सऊदी अरेबिया ने
जो बंदियों को स्विमिंग सूट डाल के सबसे पहला फैशन शो कंडक्ट करवाया। 19 मई 2024 को इब्राहिम रईसी जो कि ईरानियन प्रेसिडेंट थे, वो ट्रैवल कर रहे थे बाय हेलीकॉप्टर इन ईस्ट अजरबैजान, फॉरेस्ट एरिया था, उस एरिया का नाम था वर्जिकान। ठीक है, जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इब्राहिम रईसी किस डेट को फौत हुए? 19 मई 2024 को फौत हुए। 19 मई 2024 को अ ट्रांस वुमन क्रोन्ड एज मिस पिंक नेपाल। मिस पिंक नेपाल का क्रोन जो है ना, एक ट्रांस वुमन को दिया गया था 19 मई को, और ये उनका नाम था अनमोल राय। 19 मई 2024 को चाइना ने ओवरटेक कर लिया अमेरिका को, किस चीज में? इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनने के तौर पे। मतलब अमेरिका और इंडिया के दौरान जो ट्रेड थी वो 118.3 बिलियन यूएस डॉलर थी, जबकि 19 मई को चाइना और इंडिया के दौरान जो ट्रेड हो गई वो 118.4 बिलियन यूएस डॉलर की, मतलब 100 बिलियन को बहुत क्रॉस कर गई। 25 मई 2024 को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस चीज को प्रूव किया था। कब? 7 मई 2023 को यूनानिमसली 193 मेंबर ने यह बात कंफर्म की थी कि आइंदा के बाद हम हर 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। 20 मई 2024 को साउथ अफ्रीका की टॉप कोर्ट ने मना कर दिया फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुमा को टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इलेक्शंस, जो कि 29 मई 2024 को होने थे। 20 मई 2024 को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने कंफर्म किया, फर्स्ट जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम मोहम्मद मुखबर था, एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया मोहम्मद मुखबर को। ठीक है, MOHKBER। 20 मई 2024 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट हुई, जिसमें यह बात कंफर्म हुई कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफेक्टेड एनिमल रोइनोसिरोस है। 20 मई 2024 को फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री जिसने अलाउ कर दी सेम सेक्स मैरिज, वो नेपाल ने पहली साउथ एशियन कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया। 20 मई 2024 को विच सिटी होस्टेड नेटो समिट 2024? आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन डीसी ने ही ऐसी सूरत हाल में होस्ट करना था नेटो समिट को। 21 मई 2024 को यूएई ने अनाउंस किया ब्लू रेजिडेंसी वीजा फॉर द पीपल, फॉर द इंडिविजुअल्स, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। 21 मई 2024 को फ्रांस और यूएई ने एक डील साइन की जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। This was about artificial intelligence to deepening the cooperation between the two parties, France and UAE। 22 से 24 फरवरी के दौरान 19वीं मीटिंग चेयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई। हमने इसके हायरार्की पढ़ी हुई है भाई, एक लीडर्स हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एक चेयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इनकी अलग अलग वो हैं। तो चेयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की 19वीं मीटिंग हुई कहां पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर हुई। 22 मई 2024 को नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, इन 3 यूरोपियन कंट्रीज ने 22 मई 2024 को अनाउंस की उनकी इंटेंशंस टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट, एज अ डिफरेंट एंटिटी, एज अ डिफरेंट पैलेस्टाइन का स्टेट उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। 22 मई 2024 को कामी रीता शर्मा, माय फेवरेट पर्सन नोन एज एवरेस्ट मैन, उन्होंने सबमिट की, माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया 30वीं मर्तबा। भाई हम एक मर्तबा करने को तरस रहे हैं। किस मुल्क से बिलोंग करते थे? ये नेपाल से बिलोंग करते थे। अच्छा दोस्तों, नेपाल के अंदर एक छोटा सा गांव है थेम, उसके एक कमरे में ये पूरी फैमिली के, बहुत बड़ी फैमिली के साथ एक कमरे में ये बंदा रहता है। और थेम ही वो जगह नेपाल की है जहां से एक बहुत तगड़े माउंटेनियर थे, एटलीस्ट एशिया के शर्पास, वो बिलोंग करते थे। और थेम ही वो जगह थी जहां से मैं अक्सर कहा करता हूं कि इंस्पिरेशन हमेशा इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से होती है। थेम इज अ प्लेस जहां से तेंजिंग नॉर्गे, जो के साथ थे सर एडमंड हिलरी के, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहली मर्तबा माउंट एवरेस्ट को 1953 में सबमिट किया था। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किन दो बंदों ने किया था, सबमिट किया था? सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे, इन दोनों ने 1953 में एवरेस्ट को किया था, उसकी चोटी पे पहुंचे थे। और ये भी थेम से मुताल्लिक थे, नेपाल से मुताल्लिक थे,
ये जिन्होंने इसको अकम्पनी किया था। सो दिस एवरेस्ट मैन कामी रीता शेरपा इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द वेरी सेम विलेज। 24 मई 2024 को इसराइल को ऑर्डर किया गया कि वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को हॉल्ट कर दे जो फलस्तीन के अंदर वो कर रहा है। और किसने ये ऑर्डर दिया था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग वॉर वॉयल दादू, ठीक है, DAHDOUH, वॉयल दादू, जिन्होंने अपनी बेटी, बेटा, बीवी और बहन को खो दिया था while he was covering war in Palestine, तो उनको अवार्ड दिया गया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो का अवार्ड दिया गया था। अक्टूबर 2023 में इनकी सारी फैमिली ही उस जंग के अंदर फौत हो गई थी while he was covering the war। तो ये 24 मई 2024 को इनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो डिक्लेयर किया गया है। 25 मई 2024 को टोटल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है ना वो एक एनपीटी ने रिवील किए। एनपीटी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें उसने बताया कि भाई दुनिया में इतने इतने वेपन है, लेकिन साथ में एनपीटी ने ये भी बताया भाई मैं सिर्फ 5 ही कंट्रीज को मानती हूँ एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 1967 में हुई थी, हमने पाक अफेयर में इसको बड़ा डिटेल कवर किया। अच्छा, एनपीटी सिर्फ 5 कंट्रीज को मानती है भाई इनके पास न्यूक्लियर है, बाकी बोलती भाई इनके पास न्यूक्लियर नहीं है। लॉजिक क्या है? क्योंकि एनपीटी कहती है अच्छा वो किस किस 5 कंट्रीज को, यूके, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया और चाइना को कंसीडर करती है भाई इनके पास है। मतलब ये वो 5 कंट्रीज हैं जिनके पास दूसरी तरफ यूएन में वीटो पावर भी है, ठीक है। तो दीज वर द एक्चुअल कंट्रीज जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर को एक्वायर कर लिया था 1967 तक, ठीक है, जनवरी 1 व्हेन एनपीटी वाज साइंड। तो एनपीटी साइन होने से पहले पहले जिन ममालिक ने न्यूक्लियर एक्वायर किया था, एनपीटी सिर्फ उन्हीं को मानती है भाई, उन्हीं को न्यूक्लियर स्टेट मानती है। उनके बाद जो कि बाद में इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया या इसराइल ने अगर वो न्यूक्लियर एक्वायर कर लिया तो इनके एनपीटी उनको कंसीडर नहीं करती, ठीक है। एटलीस्ट वो कहती है कि 1970 तक जिन कंट्रीज ने एक्वायर कर लिया था हम उन्हीं को मानते हैं, बाकी पिछलों को हम नहीं मानते। खैर इनके अपने कोई डिप्लोमेटिक और ग्राउंड्स भी हैं। 26 मई 2024 को एक स्वेयर साइक्लोन आया जिसका नाम था रीमल। इसने स्मैश किया इनटू लो कॉस्ट एरियाज ऑफ बांग्लादेश के ये एरियाज पे आया। ये तकरीबन 8 बजे शाम को आया। काफ़ी ये मुहलिक था, लेकिन वो जो पहले बताने वाले मामलात होते उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान में बच गया बांग्लादेश। 8 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया उस एरिया से जहाँ पे रीमल साहब आए। 26 मई 2024 को चैंपियनशिप ऑफ आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग हुई। उसका फाइनल हुआ। इसमें जीतने वाली टीम का नाम था कोलकाता नाइट राइडर्स और रनर अप टीम का नाम था सनराइजर्स हैदराबाद। रनर अप टीम मैंने पहले बताया था वो टीम होती है जो कि जीतने वाली से हारती है, फाइनल में हारती है। इसके टोटल 74 मैचेस हुए। ये 13 अलग अलग सिटीज में हुआ और ये आईपीएल का 17वां एडिशन था। इट वाज 17th आईपीएल इन इंडिया। 26 मई 2024 को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन ने विजिट किया जर्मनी को, और ये अहम खबर इसलिए बनी क्योंकि ये पहला विजिट था 24 सालों बाद किसी भी फ्रेंच सदर का जर्मनी की तरफ। 27 मई 2024 को नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च किया अपना एक रिकॉग्नाइजेंस सैटेलाइट जिसका नाम था मेलिग योंग 11। ये फेल हो गया। आधी हवा में वो जो चाचा था ना, वो जो छोटे छोटे बालों वाला, वैसे देख रहा था, फिर बाद में परेशानी बन गई उसका, मतलब वो बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। तो ये जो मेलिग योंग 11 है ये नाकाम हो गया नॉर्थ कोरिया का। दिस वाज अ रिकॉग्नाइजेंस सैटेलाइट बाय द नॉर्थ कोरिया। 28 मई 2024 को वर्ल्ड समिट हुई ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी और इसका नाम था WSIS। ये कहां पे हेल्ड हुई? ये जेनेवा के अंदर। ये इससे पहले 2003 और 5 में हेल्ड हुई थी, फिर बाद में कुछ थोड़ा हो गया, इसमें ब्रेक आ गई, फिर 2024 के अंदर ये हेल्ड हुई जेनेवा के अंदर। 28 मई 2024 को फ्रांस ने सस्पेंड किया अपना एक लॉ मेकर जिसका नाम था सेबास्टियन डेलुगू इनका नाम था, और ये एक लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन है। राइट विंग और लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस कौन होते हैं? राइट विंग वो होते हैं जो एक्सट्रीम मजहब को लेके हों, और लेफ्ट विंग वो होते हैं जो एक्सट्रीम लिबरल हों। तो ये एक लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन है।
ये फ्रांस की फ्रांस अनबोर्ड पार्टी से मुताल्लिक हैं। इनको 2 हफ्तों के लिए कर दिया गया भाई, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने होल्ड किया था फलस्तीनी फ्लैग वाइल इट वाज अ डिबेट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन एज अ स्टेट। तो बहुत हॉट डिबेट हो रही थी, लेकिन फ्रांसी लॉ मेकर्स ने उनको सस्पेंड कर दिया फॉर 2 वीक्स। सेबास्टियन डिलूगो नाम याद रखना, पॉसिबिलिटी है आने की, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 29 मई 2024 को चाइना अरब स्टेट कॉर्पोरेशन हुई, हम ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइना अरब स्टेट कॉर्पोरेशन फोरम का इजलास हुआ। ये कहां पे हुआ? ये बीजिंग चाइना के अंदर हुआ, और ये 19th सीनियर लेवल आपस में डेलीगेशन मीटिंग थी। चाइना अरब स्टेट कॉर्पोरेशन फोरम इसका नाम है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स मनाया गया 29 मई 2024 को। इसका थीम था फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान और इंडिया दुनिया में सबसे आगे हैं यूएन पीस कीपर भेजने में। इनकी रेस लगी हुई, कभी इंडिया आगे निकल जाता, कभी पाकिस्तान, और ऐसा हम इसलिए करते हैं नॉट आउट ऑफ चैरिटी, आउट ऑफ मनी, मोस्टली हम लोग इस तरह करते हैं। 30 मई 2024 को फर्स्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट हु फाउंड गिल्टी, ये डोनाल्ड जे ट्रम्प हैं, इनको ये कन्विक्ट हुए 30 मई 2024 को। और इन पे जो इल्ज़ाम है वो 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर कोई झूठ वूठ का है, और कुछ इन पे इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कुछ वो कन्विक्ट हो गए हैं भाई। मुद्दे की बात, ये पिछली वीडियो में हमने इन पे कौन कौन से इल्ज़ाम है, 3 इल्ज़ाम की बात की थी। 31 मई 2024 को IISS शंघाई लॉ डायलॉग हेल्ड हुए सिंगापुर के अंदर। ये 31 मई से लेकर 2 जून तक होने हैं। ये रीजनल सिक्योरिटी पे बात करते हैं, रीजनल रिजर्वेशंस पे बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अहम डेवलपमेंट थी। शुक्र है कि हमारे रीजन ने भी अपने बारे में सोचा, नहीं तो हम तो लड़ते ही रहते थे। 31 मई 2024 को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया गया। इसका थीम था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री। 1 जून से ऑनवर्ड हम आगे वो सारा डिटेल पढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप मैचेस शुरू हुए दुनिया के अंदर। इसको होस्ट किया वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने। ये टोटल 20 टीम्स ने इनमें पार्टिसिपेट किया। ये 1 जून से लेकर 29 जून तक हुए, और ये T20 वर्ल्ड कप का 9वां एडिशन